तो आइए वर्टेक्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे वेक्टर एनालिसिस के एरर एनालिसिस के आगे जो हमारा आगे का टॉपिक है वो हमारा सिग्निफिकेंट नंबर सार्थक अंक की बात करेंगे। तो उससे पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, आपकी अगर कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो या कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप एक काम कीजिए, फेसबुक पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए वर्टेक्स स्टडी। आपके सामने एक पेज खुल के आएगा जहाँ आप वर्टेक्स स्टडी का आप वो खोलेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे फॉलो की बटन बना होगा, फॉलो कीजिए और सेंड मैसेज पे मैसेज कर दीजिए, तो हम आपके समस्या का समाधान करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट नंबर सार्थक अंक। सार्थक अंक के बारे में, सार्थक अंक पढ़ने से पहले थोड़ा एक चीज़ देख लेते हैं हम कि देखो क्या होता है। जब मापन करते थे, जो मापक के यंत्र यूज करते थे, उसकी एक यथार्थता की सीमा होती थी, मतलब एक निश्चित सीमा तक ही वो माप कर सकती थी। तो किसी भौतिक राशि को या माप को प्रकट करने के लिए हम संख्याओं का उपयोग जब करते हैं या उनको प्रकट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन्हीं अंकों का यूज करते हैं जो उनकी यथार्थता के सीमा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऐसे अंकों को हम क्या कहते हैं, विश्वसनीय अंक कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे जो अंक लिखे जाते हैं उनके दाएं ओर का सबसे लास्ट अंक जो हमारा होता है, इसे हम बोलते हैं संदिग्ध अंक। ठीक है, तो हमारा सार्थक अंक क्या होता है, किसी तो क्या होता है, किसी राशि तथा माप में सभी विश्वसनीय अंक जो लिखे गए हैं और जो हमारा लास्ट का संदिग्ध अंक होता है, वो सब क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, अब आइए हम सार्थक अंक को निकालने के बारे में पढ़ते हैं, कैसे निकालते हैं हम सार्थक अंक को। तो उनके जो नियम हैं वो नियम हम पढ़ लेते हैं। तो सार्थक अंक जो निकालने के रूल होते हैं, उसको पढ़ने से पहले, उसको बताने से पहले हम आपको बता देते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे कि सार्थक अंक होता क्या है। जो हम डिफिनेशन की बात की है, तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई माप है 4.25। ठीक है, इसमें क्या है कि भैया जो हमारी ये होते हैं हमारे विश्वसनीय अंक, और ये जो होते हैं इनको बोलते हैं दाईं ओर के लास्ट डिजिट को हमेशा संदिग्ध अंक। ठीक है, अब इन सबको मिला के हमारा सार्थक अंक होता है। तो मतलब इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 3। अब आइए, अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं जो सार्थक अंक फाइंड करने के जो रूल हैं। ठीक है, वो स्टैंडर्ड रूल कौन कौन से रूल फॉलो करके हम सार्थक अंक निकाल सकते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर। तो आइए बात कर लेते हैं। रूल 2, फाइंड सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट नंबर निकालने के हमारे रूल कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। पहला रूल हमारा ये है कि भैया जितने अशून्य अंक है, मतलब जो शून्य को छोड़कर जितने भी अंक हैं वो क्या है, सार्थक अंक है। तो हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये क्या है हमारे, ये सारे जहाँ होंगे ये सब सार्थक अंक होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास दूसरा नियम की बात कर लेते हैं। दूसरे नियम की हम, दूसरा नियम हमारा ये कहता है, ठीक है, कि जो इनके बीच दो अशून्य अंकों के बीच में, ठीक है, पहले अशून्य अंकों के जो बाईं ओर शून्य होंगे, जैसे मान लो ये देखो हमारे पास है 2 3 5। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, दूसरा नियम है ये जो होंगे ये भैया सार्थक अंक नहीं होंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, केवल 3। कौन से, 2 3 5। ठीक है, तीसरा हमारे पास है, अगर 2 या 4 किसी भी अशून्य अंकों के बीच में अगर शून्य हो, मतलब जो अशून्य अंक हो हमारे और बीच में शून्य हो, जैसे मान लो कि हमारे पास 3 2 1 00 5 2 7 है। अब इसमें जो हमारे ये जो शून्य आएंगे, 0 आएंगे, ये सार्थक अंक होंगे। ठीक है, ये तीसरा नियम है इसका कि ये भैया ये सार्थक अंक होंगे। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, अब हम चौथे की अगर बात करें, तो चौथा नियम हमारे पास है
कि अगर हमारे पास चौथा ये नियम है कि हमारे पास जैसे मान लो ये 00 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये वाला हमारे प्रश्न उठता है, ये भैया ये शून्य जो होंगे सार्थक अंक होंगे कि नहीं होंगे। तो हम आपको बता दें कि ये सार्थक अंक नहीं होंगे। इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? केवल 1, 2 और 3। लेकिन कंडीशन है जब इसके आगे कोई माप की वो न लगाई गई हो। अगर अब इसी के आगे मान लो हम ये चीज़ें जो थी ये था हमारे पास पहले ये, अब जब सिंपल था तो ये सार्थक अंक नहीं थे। अब इसी के आगे हम कोई माप की वो लगा दें, ठीक है, जैसे मान लो मीटर लगा दिया या किलोग्राम लगा दिया हमने, तब इसमें क्या होगा, तब ये भी सार्थक अंक हो जाएंगे, तब इनको भी सार्थक अंक लिया जाएगा। तो क्या है कि इनको भी सार्थक अंक माना जाएगा। मतलब इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4 और 5 हो जाएंगे। इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। पांचवा नियम हमारे पास है कि ये जो हमारा दशमलव हो कोई, और दशमलव संख्या के जो है स्टार्ट में कोई अशून्य अंक ना हो, और तुरंत के बाद दशमलव के बाद वाले जितने जीरो होंगे वो क्या होंगे? सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे देखिए आप, जैसे हमारे पास ये अंक कोई है 0, 0, 1, 2, 6, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे हमने कहा कोई अशून्य अंक ना हो, मतलब ये शून्य अंक हैं, तो इनके तुरंत बाद वाले जीरो जो है सार्थक अंक नहीं होंगे। सार्थक अंक केवल ये होंगे, कितने? 3। यदि कोई अशून्य अंक यहाँ पर हो, जैसे मान लो हमारे पास छठवां यह है नियम है कि जैसे हमारे पास मान लो यहाँ पे जीरो ना होकर के 2, 3, 4, 5 है, मतलब अशून्य अंक कोई भी हो तो क्या होगा, और ये जीरो लगा है तो ये दोनों जीरो भी सार्थक अंक हो जाएंगे। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3 और 3, 6। इसमें 6 सार्थक अंक हो जाएंगे, ठीक है। अब यदि हम बात करें छठवें नंबर की, ठीक है, छठवें नंबर में हमारा क्या है? यदि हमारे पास 0, 0, 1, 5, 6, 5, 0, 0, तो इसमें सभी अंक संख्याएं जो होंगी वो सार्थक अंक होंगी। जैसे हमारे पास ये हैं, ये भी सार्थक अंक होगा, ये भी सार्थक अंक होगा, ये भी सार्थक अंक होगा, ये भी होगा और ये भी और ये भी। इस यानी कि इसमें 2, 2, 4, 2, 6, एक 7 सार्थक अंक हो जाएंगे। अब आइए इसके बाद हम इसका 7वां रूल देखते हैं क्या है। अब इसका अगला नियम है 8वां नियम, वो ये है कि भैया अगर हम किसी संख्या में, किसी राशि में 10 की घात से गुणा कर दें तो उसका सार्थक अंक जो होता है अपरिवर्तित रहता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या 5125 थी। अब आप बताइए इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 4 हैं। अब हम इसको 10 की घात से गुणा करते हैं। जैसे 10 की घात से गुणा करें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 10 की घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब ये लिखेंगे तो आप देखिए यहाँ हमने ये क्या लग गया, 10 की घात गुणा, 10 की घात से गुणा हमने कर दिया संख्या को। तो इसमें क्या हुआ है, देखिए सार्थक अंक परिवर्तित हुआ। आप ही देख लीजिए कितने सार्थक अंक, 1, 2, 3 और 4, इसमें भी 4 ही सार्थक अंक हैं। अब बात कर लेते हैं हम 9वें की। 9वां क्या हमारे पास है, वो हमें ये कहता है किसी भी राशि का अगर मात्रक बदल दिया जाए भैया तब भी उसके सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि देखो हमारे पास है ये 4.12 सेंटीमीटर था। अब इसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? जब इसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 41.2 mm हो जाएगा। अब आप इसमें गिनिए कितने सार्थक अंक थे, 1, 2, 3, यानी 3 इसमें भी थे, और इसमें गिनिए कितने हैं, 1, 2 और 3। तो यहाँ से क्या देखने से पता चल रहा है कि जो भैया अगर हम किसी संख्या, किसी राशि में 10 की घात से मल्टीप्लाई करा देते हैं तब भी उसके जो है सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और उसका हम मात्रक भी चेंज कर देते हैं किसी राशि का तब भी उसके सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद
अब इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारे संदिग्ध अंक थे उनका हम पूर्णांकन कैसे करेंगे, यानी कि राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, वो देख लेते हैं हम। जो हमारे अनिश्चित या संदिग्ध अंक थे उनका पूर्णांकन कैसे करते हैं हम, तो देखते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, तो भैया उसका एक सिंपल सा नियम है। अगर हमारे लास्ट के जो है, जैसे देखिए हमारे पास कोई डिजिट लिखिए, हम करके दिखा रहे हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो 4 2 3 1 8। ठीक है, ये डिजिट है। अब इसका हमें करना है, इसका जो है पूर्णांकन करना है। तो कैसे कैसे हम पूर्णांकन इसका करेंगे, राउंडिंग ऑफ देखिए इसका कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले देखेंगे लास्ट वाला जो अंक है वो अगर 5 से बड़ा है, ठीक है, तो उसके पूर्ववर्ती अंक में 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे, उसके पूर्ववर्ती अंक में 1 बढ़ा देंगे। अगर 5 से अगर ये छोटा होता, अगर ये लास्ट डिजिट जिसका है 5 से अगर छोटा हो तो उसके पूर्ववर्ती अंक में 1 कम कर देंगे। ठीक है, ये पहला नियम है इसका। तो आइए पहला नियम देख सकते हैं। तो अगर हम इसका राउंडिंग ऑफ करें तो क्या देखेंगे, ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा, 8 है, हमने कहा 5 से बड़ा होगा तो उसके पूर्ववर्ती अंक में 1 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे अगर हम 8 हटाएंगे ये संदिग्ध अंक, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। अब 2 क्या है, 2 हमारा छोटा है, किससे छोटा है, 5 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 2 हटाएंगे और यहाँ पे 3 की जगह पे 2 हो जाएगा। अब 2 भी क्या है, छोटा है, तो यानी कि यहाँ 2 की जगह पे 1 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको जितना डिजिट हमको कम करना होगा उसी हिसाब से हम राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, इसका पूर्णांकन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा नियम है, ये तो हमारा 5 से ज़्यादा और 5 से कम की बात हो गई। अब दूसरा नियम ये, अगर ये संख्या जो है लास्ट वाली या उससे पहले 5 हो तो हमको क्या करेंगे, तो उसके लिए भी है चारा, देखते हैं। जैसे 3.2 1 4 5। ठीक है, इस डिजिट में अगर हमको राउंडिंग ऑफ करना है, पूर्णांकन करना है, तो क्या करेंगे कि भैया 5 है तो 5 के पूर्ववर्ती अगर संख्या को देखेंगे, अगर वो सम है तो वो अपरिवर्तित रहेगी, अगर विषम है तो वो 1 कम हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। थोड़ा 1 मिनट, थोड़ा हमने यहाँ दिक्कत थोड़ा बोला है, आप करेक्शन कीजिएगा। अगर 5 है, अगर ये सम है तो अपरिवर्तित रहेंगे, अगर विषम है तो 1 की वृद्धि कर दी जाती है, कमी नहीं वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसका जब हम राउंडिंग ऑफ करेंगे ये, तो ये इसको हटाएंगे और यहाँ क्या है 4 क्या है, सम है, तो 4 के 4 ऐसे रहेगा। ठीक है, ये सेम ऐसे रहेगा। अब दूसरी डिजिट हम लिखेंगे अगर 3.1 7 5। अब देखिए आप इसमें अगर करें तो इसको हटाएंगे, तो एक चीज़ बताइए, 5 के पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है, 7 है। 7 सम है या विषम है, जाहिर सी बात है भैया ये विषम होगी, विषम संख्या है। जब ये विषम संख्या है तो हमने जो नियम बताया कि अगर विषम संख्या होती तो उसमें 1 वृद्धि कर देते हैं, तो इसमें 1 वृद्धि कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 3.21 7 और ये हो जाएगा, सॉरी 7 की जगह पे हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, ये इस तरह से कर देंगे। ये तो हमारा था राउंडिंग ऑफ का नियम। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अपना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी जो है सार्थक अंक संबंधित संक्रियाएं होती हैं उनको देख लेते हैं। रूल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन, रूल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब जो हमारा अंकीय संक्रियाएं जो होती हैं किससे संबंधित, सिग्निफिकेंट नंबर, यानी कि जो हमारी होती हैं सार्थक अंक से संबंधित संक्रियाएं। तो क्या होता है, जब इन पहला इसमें हमारा है रूल ऑफ
तो पहला हमारा है रूल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसमें क्या होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कि जब हम करते हैं, जैसे हमारी जो सिग्निफिकेंट सार्थक अंकों वाली जो अंक होते हैं, तो उनमें क्या करते हैं, तो उनमें जो हमारी सबसे छोटे सार्थक अंक वाली संख्या होती है, उसी संख्या के जो परिणाम उनका जोड़ने घटाने के बाद जो परिणाम आता है, उस सार्थक अंक जितने सार्थक अंक उसमें होते हैं, उस संख्या के सार्थक जो सबसे छोटी संख्या होती है, उस संख्या के हिसाब से हम उसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास अभी करके बता रहे हैं आपको तो समझ में आएगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए 4.2 है, ये है हमारे पास 8.31 प्लस, और प्लस कर लीजिए, ये सब प्लस कर लीजिए, और ये है हमारे पास 3.215। अब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, तो इसको आप ऐड करेंगे तो टोटल ऐड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए लिख लीजिए। अब इसको जब आप लिखेंगे तो ये 4.2 को 200 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं 8.310, इसको लिख सकते हैं 215, ठीक है। अब इसको जोड़िए तो ये आएगा 5 2 3 2 5 1 3 2 5 2 7, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 8 4 12 3 15.725, ठीक है। अब ये आया, लेकिन हमने क्या कहा है कि भैया इसमें रूल इसका ये है कि जो हमारी कम सिग्निफिकेंट वाली, मतलब कम सार्थक अंक वाली जो इसमें डिजिट होगी, जो संख्या होगी, उसी के हिसाब से इसको मॉडिफाई करेंगे। तो इसमें कम सार्थक वाली देख कौन दिख रही है, इसमें 2 सार्थक अंक हैं, इसमें कितने हैं 3 हैं, इसमें कितने हैं 4 हैं, तो मतलब ये है, तो इस हिसाब से बदलेंगे हम। मतलब इसके पीछे कितना है 2, तो इसको 2 करेंगे, तो यहाँ फिर राउंडिंग आपका नियम लगाएंगे। तो 5 है, ये सम है, तो 5 को हटाएंगे, सम वैसे रह जाएगा। अब ये 2 है और ये 7 है, ठीक है, तो 2 है तो 7 में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसको हम 15.7 लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हो गया पहला नियम हमारा। अब दूसरा नियम बात कर लेते हैं हम, इसी में ऑपरेशन ऑफ डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन का जो होता है, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तब क्या होगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो तब क्या होगा, तब सेम वही होगा, ठीक है। जो हमारा कम छोटी सार्थक अंक वाली संख्या होगी, उसी के हिसाब से फिर इसको मॉडिफाई करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास कोई दिया हुआ है, किसी वस्तु का या किसी बॉडी का जो मतलब मास है वो दिया हुआ है 2.150, ठीक है, और उसका वॉल्यूम कितना है दिया गया है, हमें वॉल्यूम इक्वल टू दिया गया है 3.287, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इसका जब हम डेंसिटी अगर निकालें, घनत्व निकालें इसका हम घनत्व, ठीक है, तो घनत्व निकालेंगे तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि 2.15/3.287, ठीक है। जब इसको करेंगे तो कुछ 3 डिजिट में संख्या आएगी, लेकिन हमको बदलना किस में रहेगा, 2 डिजिट, पीछे में 2 डिजिट चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कैसी है छोटी, इसमें 2 डिजिट में, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, हम दूसरे इसके टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास है इसके बाद कोटिमान। कोटिमान की बात कर लेते हैं। कोटिमान क्या होता है, यदि किसी भौतिक राशि को अगर उसकी निकटतम संख्या के 10 की घात के पूर्णांक के रूप में लिखा जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा, उस संख्या का क्या कहलाएगा, कोटिमान कहलाएगा, ठीक है। जैसे अगर कोई राशि है, अगर उसको हम इस प्रकार से लिख दें कि उसको लिखें इस प्रकार से कि जो हमारा उसके जो निकटतम 10 की घात का पूर्णांक हो, उसके रूप में अगर लिख दें तो जो हमारा वो होगा, जो प्राप्त परिमाण होगा वो कोटिमान कहलाएगा। अभी आगे चलेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी आपको ये डिफिनेशन से समझ में नहीं आ रहा होगा। तो कोटिमान निकालते कैसे हैं, पहले देखिए। ये कोटिमान निकालने के लिए किसी भी संख्या को पहले हम उसको दशमलव के 1 अंक तक लिखते हैं, मतलब दशमलव इधर 1 ही अंक होना चाहिए किसी संख्या का निकालना है, ठीक है। उसके बाद में तो क्या होगा, अब अगर 1 ही अंक होगा तो क्या होगा, मतलब संख्या किससे, 1 से और 10 के बीच में होगी। तो संख्या 1 से 10 के बीच में, अर्थात 1 से 10 के बीच में 10 के
अर्थात वर्गमूल इसका अगर निकालें तो 1 × 10 बराबर 3.16। ठीक है, अगर क्या हो संख्या 3.16 से छोटी है, ठीक है, या उसके बराबर है, तो वहाँ पे क्या होगा, हम 10 की घात 0 लेते हैं और उस राशि का कोटमान कितना हो जाएगा, उस राशि का कोटमान उतना ही हो जाएगा जितना उस राशि में 10 की घात की पूर्णांक होगी। ठीक है, मतलब उस राशि को लिखने में जितना हमने 10 की घात की पूर्णांक को यूज किया है, लगाया है, वही उस संख्या का कोटमान हो जाएगा। कब? जब हमारे 3.16 से या 3.16 ही हो राशि। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा। उसके आगे अगर हम देखें, अगर संख्या 3.16 से ज़्यादा हो जा रही है, 3.16 से ज़्यादा हो जा रही है, तब क्या करेंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे उसके लिए। तब उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 की घात 1 मानेंगे, लेंगे 10 की घात 1। अब इस राशि में अगर हम कोटमान निकालेंगे तो 10 की घात 1 और जो उसमें क्या नाम है, जो घात यूज है 10 की पावर, उसमें 1 ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। यानी कि मान लो अगर उसमें 10 की घात हमने 3 आया हुआ है, उसमें हमने मल्टीप्लाई करके रखा है, तो उसका अगर कोटमान निकालेंगे तो अगर संख्या इससे बड़ी है तो ये का 10 की घात 1 इसका कोटमान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की घात 4, तो यानी कि इसमें कोटमान कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब आइए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं तो आपको बेहद समझ में आएगा। तो आइए एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद में सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। अब कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, परेशान होने वाली चीज़ नहीं है, बस थोड़ा समझने का फेर है। फिजिक्स को फील कीजिए और मज़ा लीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक, एग्जाम्पल करते हैं। मान लो पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। अब 6400 किलोमीटर को हम मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 64 × 10⁻³ सॉरी 6400 × 10⁻³ मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हमको सार्थक अंक में बदलना है, तो सार्थक अंक में हमने बदलने के लिए बताया आपको कि दशमलव के पहले एक ही अंक होना चाहिए, मतलब हमको 6 के बाद दशमलव लगाना है, किसी भी हाल में लगाना है, और बाकी इसको 10 के घात के रूप में बदल देना है। तो कैसे बदलेंगे, इसको हम लिखेंगे 6 ठीक है, 4 लिख देंगे और इसको लिख सकते हैं 10 की घात 6। समझ में आया कैसे हुआ, समझ में आ गया होगा, समझदार हैं आप। देखिए 3 यहाँ पे था, 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे जब दशमलव लगाएंगे तो 1 0 और यहाँ बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 6 हो जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, ये संख्या जो है 3.16 से बड़ी है या छोटी है? अरे भैया बिल्कुल बड़ी है, साफ दिख रहा है बड़ी है। तो बड़ी है तो हमने क्या बताया था कि जब बड़ी होगी तो वहाँ 10 की घात 1 लिया जाता है। कब? और उसका जो संख्या उसमें जो गुणा किया उसमें 1 जोड़ के जो है उसका कोटमान हो जाएगा। तो इसमें इसका कोटमान कितना हो जाएगा, 10 की घात 6 + 1 बराबर 10 की 7 मीटर। तो ये समझ में आया। ठीक है, अब आज का जो लेक्चर है यहीं पे एंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये बेहद समझ में आएगा। बाकी तो आप जिम्मेदार हैं, आप बताएंगे भैया समझ में नहीं आया कि नहीं आया। बाकी हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। अब इतनी मेहनत कराते हो यार, तो चैनल को भी तो सब्सक्राइब कर दिया करो। बाकी कहने वाली चीज़ तो है नहीं, आप लोग समझदार हो हैं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए और हमारे लेक्चर को देखते रहिए।